नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 16 विभिन्न प्रकार के शब्द पढ़ेंगे। ये पाठ हम ऐसे 1 यानी कि हाफ सेमेस्टर के लिए भी हमारा हो चुका है, लेकिन उसमें इनमें हर टाइप के जो शब्द दिए गए हैं उनमें उनका हाफ हमने किया अभी तक, और अब फाइनल एग्ज़ाम के लिए बाकी जो बचे हुए हैं उन सबको हम अब करेंगे। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर इनकी परिभाषा के साथ आपको बता देती हूँ। और जो बाकी जैसे इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, उनमें 1 से 23 तक हमारे हाफ सेमेस्टर में आ चुके हैं। अब जो फाइनल होंगे 24 से जो हैं वो सारे आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए लर्न करने होंगे। तो ये शब्द हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जैसे पूरी बहुत सारे शब्द हैं, एक पूरा वाक्य है और उसकी जगह पर हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनसे हमारी भाषा बहुत अच्छी लगती है सुनने में भी, और भाषा जो है और प्रभावशाली बनती है, जिससे भाषा देखने में और सुनने में आकर्षक लगती है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो हम पढ़ेंगे। ये हैं हमारे 24 से लास्ट तक। तो देखिए, जिसका कोई अर्थ न हो उसको हम निरर्थक कहेंगे। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास। यानी कि हमने किसी को कुछ ना ही देखा, ना हमने सोचा समझा कुछ भी, और उसकी बात पर विश्वास कर लिया, तो उसे बोलेंगे अंधविश्वास। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। जो इस संसार के बाहर की वस्तु हो अलौकिक। जिसकी गिनती न की जा सके अगणनीय। अगणनीय। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जो भूमि उपजाऊ न हो बंजर। ये सब कुछ शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जो अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात। जो निरंतर प्रयत्नशील रहे कर्मठ। बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग खंडर। जैसे कोई पुरानी इमारत है, टूटी फूटी पड़ी हुई है, तो उसको कहते हैं ये तो बिल्कुल खंडर है ना। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। जिसकी आयु बहुत लंबी हो दीर्घायु। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, आयु उम्र, तो दीर्घायु। जो 2 भाषाएं जानता हो दुभाषिया। जो जल में रहता हो जलचर। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। तो ये आपके 24 से 41 तक के शब्द हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं। उसके बाद आते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले मतलब देखने में तो वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है उसमें अंतर होता है। जैसे मान लो पाप और अपराध समानार्थी शब्द हैं। देखने में ऐसा लग रहा है पाप का और अपराध करने का एक ही मतलब होगा, लेकिन इनका अर्थ अलग है। पाप का अर्थ होता है धर्म के विरुद्ध कार्य करना। धर्म के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं तो उसे पाप कहेंगे। जबकि अपराध का अर्थ क्या है? कानून के विरुद्ध कार्य करना।
उसको बोलेंगे अपराध। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको, जैसे दया और कृपा है, देखने से लगेगा कि दया और कृपा तो एक ही जगह प्रयोग होने वाले हैं, लेकिन दया का अर्थ है दीन दुखी पर पिघलना, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन पर देखकर दया करना। कृपा किसी की सहायता करना। तो ये 1 से 10 हमारे हो चुके हैं। अब हम 11 से लास्ट तक करेंगे। ये है, इसमें है कार्य, कोई भी सामान्य कार्य, कोई भी साधारण काम, उसे कहेंगे कार्य। कर्तव्य, जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बंधन हो, धर्म का बंधन हो या नैतिक जो मोरल चीजें हैं उनका बंधन हो, तो उसे बोलेंगे कर्तव्य, यानी कि हमारी ड्यूटी है ये। अवस्था, जीवन का एक भाग। आयु, पूरा जीवन, उम्र। अवस्था होती है जैसे जैसे वृद्धावस्था, यौवन अवस्था, बाल्यावस्था, तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो और आयु बोलेंगे तो वो बचपन से, पैदा होने से मृत्यु तक का जो समय है उसको आयु बोलेंगे। गर्व, अच्छे काम कार्य पर किया गया अभिमान, कोई भी अच्छा काम होता है उस पर जो अभिमान होता है उसे गर्व कहते हैं। घमंड, स्वयं को बड़ा तथा दूसरे को छोटा समझना, उसे घमंड कहेंगे। जबकि देखने में लगेगा, सुनने में, कि गर्व और घमंड का एक ही मीनिंग है, लेकिन दोनों में अंतर है। मृत्यु, साधारण व्यक्ति की मृत्यु। निधन, महान या आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। वहां हम निधन बोलेंगे जहां किसी महान और आदर योग्य व्यक्ति की मृत्यु होती है, और साधारण मनुष्य की मृत्यु को मृत्यु कहेंगे। उत्साह, किसी काम को करने की तीव्र रुचि, उत्साह, जोश भरना। साहस, साधन न होते हुए भी काम करने की इच्छा, उसे बोलेंगे साहस। बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति। विवेक, भली बुरी बातें सोचने समझने की शक्ति का ज्ञान, अच्छी और बुरी बातों के बारे में सोचने का और उसके बारे में समझने की शक्ति को ज्ञान बोलेंगे। और बुद्धि यानी कि सोचने समझने की शक्ति जिसमें है। उपयोग, किसी वस्तु को सुंदर ढंग से काम में लाना। प्रयोग, किसी वस्तु का सामान्य प्रयोग करना। आज्ञा, आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देश। आदेश, किसी भी अधिकारी के द्वारा दिया गया निर्देश। यत्न, कोशिश, चेष्टा, हरकत। ईर्ष्या, किसी व्यक्ति की सफलता पर जलन होना। द्वेष, किसी कारणवश दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव, उसे द्वेष कहेंगे। और ईर्ष्या है किसी व्यक्ति की सफलता पर जलन होना, उसे कहेंगे ईर्ष्या। उसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द 1 से 10 हो चुके हैं। जो शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आदर्श, आदर्श से शिव तक हमारे हो चुके हैं। अब हम करेंगे शिव से आगे। इसमें है मधु। मधु का अर्थ शहद, पानी भी है, अमृत भी है, मदिरा, मकरंद आदि। ये चीजें जो हैं मधु से इतने शब्द बन सकते हैं। जैसे शहद का अर्थ भी मधु है, पानी मधु, अमृत मधु, मदिरा। तो हम पर्यायवाची में शब्दों में प्रयोग करते हैं, तो पानी, अमृत, ये शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। रस है स्वाद, नवरस, षटरस, आनंद, प्रेम, सार, इन सबको रस कहा जाएगा। रक्त, खून, सिंदूर, केसर, केसर, लाल चंदन, तांबा आदि। दुर्ग, किला, दुर्गम, कठिन,
एक असुर का नाम। असुर का अर्थ है राक्षस। सर, तीर, पृथ्वी, तालाब, दूध, पानी, गंगा आदि। पट, कपाट, वस्त्र, पर्दा, दरवाजा, चित्रपट आदि। व्याल, राजा, विष्णु, सांप, शेर आदि। उसके बाद है मुद्रा, मोहर, सिक्का, मुख मुद्रा आदि। इसको मुद्रा बोलेंगे। हित, लाभ, भलाई, स्नेह, प्रेम। अनंत, अंतहीन, आकाश, ईश्वर, शेषनाग। अब पढ़ते हैं हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी यानी कि देखने में जो शब्द हैं वो उनमें थोड़ा सा अंतर होता है और जो अर्थ है उसका बिल्कुल विपरीत अलग होता है। तो बोलने में भी लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा आवाज़ जो ध्वनि होती है उसकी वो भी थोड़ा अलग होती है और उसमें शब्द में थोड़ा अंतर होता है, जबकि अर्थ अलग होता है। जैसे 1 से 10 हम इसमें पढ़ चुके हैं, अब बचे हुए पढ़ेंगे। जैसे उपयुक्त, उचित, और उपर्युक्त ऊपर कहा गया। उपयुक्त देखने में थोड़ा अंतर है बिल्कुल, अगर ध्यान न दें तो नहीं पता चलेगा, तो ऐसे शब्दों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे उपयुक्त, उचित, उपर्युक्त ऊपर कहा गया, जैसे उपर्युक्त प्रश्न में दिया गया है। तो इस तरह के ये शब्द हम पढ़ते रहते हैं। सज्जन, भला आदमी, सज्जन, पति। सज्जन और सज्जन, अगर हम ठीक से हिंदी पढ़ने में ध्यान नहीं देंगे तो उसका बिल्कुल अर्थ अलग हो जाएगा। तो सज्जन का अर्थ है भला आदमी और सज्जन पति। कृति, रचना, कीर्त, खरीदा हुआ। निधन, मृत्यु, और निर्धन, गरीब। निर्माण, बनाना, निर्वाण, मृत्यु। मात्र, केवल, मातृ, माता। ये हृदय और है घोड़ा। तो शब्द में इतना अंतर नहीं है, जबकि अर्थ बिल्कुल अलग है। लक्ष्य, उद्देश्य, लक्ष्य, लाख। संग, समुदाय, संग, साथ। सूर, अंधा, शूर, वीर। कृषि, खेती, कृमि, कीड़ा। शुल्क, फीस, शुक्ल, सफेद। मद्य, शराब, मद, मस्ती, नशा। गत, जो हो गया, गति, चाल। अब है इसमें दोहराने की बारी। भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अर्थ की दृष्टि से एक समान होते हैं, परंतु इनके अर्थ में थोड़ा अंतर होता है। समारूपी भिन्नार्थक शब्द लिखने में लगभग एक समान होते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न होते हैं। अब आती है इनकी अभ्यास की बारी। जो हमने ये पूरा पाठ पढ़ा है इसका यह अभ्यास है। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद और याद करने के बाद इस अभ्यास को हम अपने आप भरेंगे। कोई हेल्प नहीं लेनी है, आपका टेस्ट हो जाएगा। और करने के बाद आप पीछे से मैच करेंगे। सारे जो बुक में जो चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर में सारे आंसर दिए गए हैं इसमें ही। तो आप ध्यान से याद करें और उनको अपने आप से फिल करें और चेक करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको कभी भी मैं चेक करने के लिए बोल सकती हूँ, तो आपको रेडी रखनी है ये एक्सरसाइज।
फर्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है आपका कि इससे भाषा देखने में और सुनने में प्रभावशाली और आकर्षक हो जाती है, इसलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, क्या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में कोई भेद होता है? उत्तर इसमें लिखेंगे आप, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में भेद होता है। फिर हम इसका कोई भी एक उदाहरण लिख के बताएंगे। जैसे दया है, दया दीन दुखी पर पिघलना। फिर है कृपा, किसी की सहायता करना। इसी तरह से कोई भी उदाहरण आप लिख के बता सकते हैं। प्रश्न 3 है, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों में किस प्रकार की समानता पाई जाती है? समरूपी भिन्नार्थक शब्दों में किस प्रकार की समानता पाई जाती है? ये शब्द बोलने में लगभग समान होते हैं, परंतु इनकी ध्वनि और लेखन में सूक्ष्म भेद होता है। तो प्रश्न में पूछा गया है, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों में किस प्रकार की समानता पाई जाती है? समानता यानी कि एक जैसे किस प्रकार लगते हैं कि वो बोलने में समान लगते हैं। तो प्रश्न में यही पूछा है, तो हम सिर्फ इतना ही उत्तर देंगे कि ये शब्द बोलने में लगभग समान दिखते हैं, समान होते हैं, ये इनकी समानता है। फिर है प्रश्न अगला, एकार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो एकार्थक शब्द की परिभाषा लिखनी है, फिर अनेकार्थी शब्दों की, और एक एक कोई उदाहरण देना है आपको। फिर है अगला क्वेश्चन, समरूपी भिन्नार्थी शब्दों से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो समरूपी शब्दों की बताना है आपको, परिभाषा बतानी है और एक उदाहरण दे देना है। उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। फिर है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो ये आपको सारे आपके पाठ में मिल जाएंगे, तो आपको सारे, जो नहीं मिलता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, नहीं तो आपको खुद भरने हैं ये। जो सदा याद रखने योग्य हो, भवन के आसपास की भूमिका, एक तरह का ये आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर है, गय में निम्नलिखित एकार्थक शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपको और फिर अपने ही वाक्यों में प्रयोग करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। तो अनेकार्थी शब्द है, ये एक शब्द दिया गया है और उनके अर्थ 3 अलग अलग प्रयोग जो होते हैं वो लिखने हैं आपको। फिर है अडय, निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है और आज ये पढ़ाया जा रहा है, तो इसको साथ साथ में आपको फ्राइडे तक आप इसको फिल कर लेना। हो सकता है मैं आपको मंडे को या कभी भी सरप्राइज बोल सकती हूँ, आप इसको सेंड करेंगे मेरे पास। उससे पहले अगर आपको कोई इसमें डाउट है, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके या फ़ोन करके, तो मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगी और आप अपनी एक्सरसाइज में फिल करके रेडी रखना उसको।